एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मेरी दिन की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से। मतलब कि सुबह सुबह मैंने बाहर देखा तो मोर और कौवे वगैरह कबूतर वगैरह आए थे। तो मैंने सोचा इनको दाना दे देती हूँ, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में इनको दाना देना बहुत ही शुभ माना जाता है। दाना मतलब गेहूँ वगैरह, अनाज जो भी होता है वो। तो बस मैंने इनको गेहूँ और अनाज, तो फिर मैंने इनको दाने डाले और इस तरीके से मेरी रोज़ दिन की शुरुआत होती है। तो बस इनको दाने वगैरह दाने और ये मतलब डाले और ये बहुत अच्छे से मतलब खा रहे थे। आप देख सकते हो कितने प्यारे मोर वगैरह, और बारिश भी हुई थी और बारिश के मौसम में बहुत ही प्यारा लगता है ऐसे, मतलब पक्षी आते हैं तो बस यही था। और फिर उसके बाद में मैंने किचन में खाना वगैरह बनाया था, तो मैंने सोचा पहले क्लीन कर देती हूँ। तो बस मैं किचन को क्लीन कर रही थी, क्योंकि बहुत ही मेसी और गंदा पड़ा रखा हुआ था मेरा किचन। क्योंकि यार 2 बच्चे हैं और बच्चे में टाइम थोड़ा कम मिलता है, इसलिए जितना भी टाइम होता है तो मुझे फटाफट से कर लेना पड़ता है। तो मैंने खाना वगैरह बनाया था, और खाना बनाने के बाद में जो भी मतलब किचन की सफाई थी तो मैंने कर दी फटाफट से, क्योंकि साथ में मेरे बेबी भी था, मतलब बेबी बॉयज है मेरे साथ में। वो खेल रहा था, इतने में मैंने सोचा जितना भी हो सके तो मैं फटाफट करने लग गई थी काम। और बस ये दाल वगैरह, खिचड़ी वगैरह जो सुबह की थी, ये सब मैंने बर्तन वगैरह में रख दी थी, क्योंकि किसी को खाना नहीं था। तो बस ये मैं थोड़े से क्लीन कर रही थी। और ये जो आटा रखा हुआ था, ये पापा के लिए मतलब रोटी बनाने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि वो खाते हैं तो उसी टाइम उनके लिए रोटी बनाना पड़ता है गर्मा गर्म। और बस ये सब मैं क्लीन कर रही थी। और ये जो तवा है इसको भी धोने के लिए रख दूँगी, क्योंकि बहुत ही गंदा हो रखा है। और मेरा किचन थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि यार 2 बच्चे हैं और थोड़ा सा मेसी हो जाता है। और इस तरफ बर्तन वगैरह रखे थे सब जूठे। और फिर क्या था, ऐसा ही मेरा काम चल रहा था। और मैंने आज बनाई थी गाइस आपकी फेवरेट, हमारे घर की फेवरेट, मतलब जो जाड़ी मोटी मिर्ची होती है उसकी सब्ज़ी बनाई थी। मतलब उसमें बेसन, चने के आटे में जो भी मतलब नमक मसाला और जो भी होता है तो सब डाल के मैंने उसमें थोड़ा सा तेल डाल के सब आटा को मिक्स कर लिया था, जो चने का आटा होता है वो, और उसमें भर दिया था। और एक बार जो मेरी चल रही थी सब्जी, क्योंकि मतलब सब्जी हो रही थी, आज मैंने बनाई थी गिलोड़े की सब्जी। और फिर रात के शाम के टाइम में मैं अरवी के पत्ते थे वो लेके बैठ गई थी, क्योंकि उसे मतलब सुबह लाए थे पापा ने, तो बोला था कि शाम को बना देना। तो बस मैं शाम को उसकी मतलब जो ऊपर की नस जो मोटे मोटे होते हैं वो काटा, और उसके बाद में मैंने उसे रख दिया था कुकर में बाफने के लिए। और बफा गए थे। उसके बाद में आप देख सकते हैं कितने प्यारी तरीके से बफाए हैं, क्योंकि ये बफाने के बाद ही ऐसे लगते हैं। और फिर आप उसको फ्राई करेंगे तो और भी अच्छे लगते हैं। और बहुत सच में यार बहुत ही टेस्टी बना था, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ही टेस्टी था। और उसके बाद में मैंने इसे गोल गोल पीसेस कर लिए थे। अगर आपको मतलब गोल नहीं करना है, जैसे भी करना है आपके हिसाब से कर सकते हैं। तो बस मैं आपको दिखा रही थी कि ऐसे मैंने गोल गोल पीसेस कर लिए थे सारे, मतलब ऐसे गोल गोल काट लिए थे। आप देख सकते हो कितने प्यारे तरीके से मतलब कट रहे हैं, एकदम सॉफ्ट होते हैं यार, आसानी से कट सकते हैं। अगर इसकी आपको फुल रेसिपी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आपको फुल जिस दिन भी बनाऊंगी तो, क्योंकि अभी तो इसका सीज़न चला है, तो मैं आपको फुल रेसिपी दे दूँगी। और बस ये इस तरीके से कुकर था मेरा, जिसमें कि मैंने ये अरवी के पत्ते को मतलब सब वो करके रख दिए थे बॉईल होने के लिए। तो ये जो जाली वाली थी इसी में रखा था बॉईल होने के लिए। तो बस इसमें बॉईल किया था कुकर को। अभी कुकर गंदा है, इसको धोना बाकी है। तो मैंने सोचा पहले फटाफट से इनको काट के फ्रीज़ में रख देती है। और हाँ, अगर आप बनाओगे गाइस तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में ज़रूर रखना, क्योंकि ठंडे होने के बाद में आप फ्राई करते हो ना तो बहुत ही मतलब टेस्टी बनते हैं, अच्छे लगते हैं। ठंडे हो जाते तो थोड़े मतलब आटा जो होता है चने का तो वो उसमें चिपका हुआ रहता है। वैसे तो अगर आपको जल्दी है तो फ्राई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही बनाना। तो बस मैं आपको बता रही थी और यहाँ पर शेयर कर रही थी कि देखिए मतलब ऐसे गोल गोल पीसेस कर लिए थे मैंने सारे गोल गोल पीसेस करके और फ्रिज में रख दिए थे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में मैं इसे फ्राई करूँगी। और मैं भूल गई गाइस कि मतलब फ्राई करते हुए मुझे सूट भी करना है। बस मेरी रोटी वगैरह बन गई थी तो मैं आपको बता रही थी। अगर हमारे घर मतलब ये पत्ते अरवी के पत्ते बनाते हैं तो भी रोटी सब्ज़ी तो कंपलसरी है, रोटी सब्ज़ी तो बनाना ही पड़ता है यार। तो बस मैंने रोटी वगैरह बना दी थी
और इसके बाद में ये सब मतलब ढक के रख रही थी, सब साफ़ कर रही थी, क्योंकि भैयू भी खेल रहा था, मतलब मेरा जो बच्चा है वो खेल रहा था। और ये सब मैं एक साइड में रख दूँगी और पूरा क्लीन कर दूँगी किचन को, क्योंकि किचन बहुत मैसी पड़ा हुआ था। और बस क्या ही है, ये हमने फिर इंजॉय किए, खाए, और उसके बाद हम निकल गए थे सुबह के टाइम में घूमने के लिए। मतलब घूमने तो क्या ही बोल सकते, जो ये 7 कुंड दिख रहे हैं ये जादुई कुंड बोल सकते हैं आप गाइस, क्योंकि इसके अंदर जो पानी होता है ना वो जादू ही होता है, ऐसे बोलते हैं। मतलब बहुत पुराना ये जो है कुंड है, इसमें 7 कुंड होते हैं। 7 कुंड का पानी से अगर आप नहा लोगे ना गाइस, तो जैसे आपके फुंसी फोड़े जो भी आपको मतलब स्किन रोग होते हैं वो सारे मतलब मिट जाते, गायब हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो मेरी भी मतलब बच्ची है विभू, तो उसको भी मतलब ऐसा मतलब स्किन के ऊपर वाइट वाइट जो दाग हो रहे थे, तो मैं पापा बोले चलो आज फ्री है तो अपन चल के आते हैं। इसको भी तो हम गए थे और दोनों बच्चे को नहला दिया था, यहाँ जाके 7 कुंड का पानी वो निकाल के देते हैं। तो बस दोनों बच्चों को नहला के कपड़े वपड़े भी चेंज करा के और फिर हम निकलने लग गए थे वापस। मतलब दूसरे एक मंदिर है वहाँ पर, इससे थोड़ा सा दूर है, जो कि बहुत ही प्यारा है मंदिर, मैं आपको बताऊंगी आगे। तो बस हम निकलने लग गए थे और फिर उसके बाद में मंदिर के बाहर भाई मेला लगा हुआ था, और बच्चे मेला देखे और कुछ जिद ना करे हो ही नहीं सकता। फिर ये हमारे मैडम का चालू हो गया था, दादी मुझे ये चाहिए, दादी मुझे वो चाहिए। मतलब मेला देख के पता होता है ना, खिलौने वगैरह की दुकान होती है तो बच्चे की आदत क्या होती है। तो बस हम आगे गए, प्रसाद वसाद किया और मंदिर में अच्छी तरीके से दर्शन किए भगवान के। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से हमको दर्शन हो गया था। अभी मंदिर मतलब ऊपर बन रहा है, जो कि नीचे का है, तो पब्लिक आज कम थी, तो बस हमने मंदिर के दर्शन किए और आ गए थे। और उसके बाद में फिर डेली रूटीन वो ही जो रोज़ का होता है। तो बस मैं बनाने लगी थी रोटी, और भाई आज तो बहुत ही गर्मी लग रही थी। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब बारिश का मौसम है, पर ऐसा लग रहा है कि कोई गर्मी, मतलब गर्मी का सीज़न होगा। बहुत ही गर्मी लग रही है यार गाइस, पर क्या ही करे, जो अब रोटी तो बनानी ही थी। तो फिर मैंने सोचा चलिए कोई बात नहीं, रोटी वगैरह बना के मैं नहा लूँगी अच्छे से। और मतलब पसीने में बहुत गीली हो गई थी एकदम। मतलब हमारे किचन में पता नहीं बहुत मतलब खिड़कियाँ कम है, एक ही खिड़की है और एक साइड में है, तो वो खुलती नहीं है, तो गर्मी ज़्यादा लगती है यार। और मेरा फ़ोन एक तो सेट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बार बार गिर जा रहा था। फिर मैंने सोचा जैसा तैसा रख दिया था उसको, और फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि शूट करने वाले तो मेरे साथ में होते नहीं हैं, मुझे अकेला जैसा तैसा करना पड़ता है। तो बस मैं, क्योंकि मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं और पापा वगैरह जो मतलब वो भी स्कूल में चले गए थे, इसके पापा भी चले गए थे खेत वगैरह में, तो बस मैं जैसा तैसा शूट कर रही थी और रोटी डाल रही थी। और गर्मी भी बहुत भयंकर तरीके से हो रही थी। तो अभी क्या है, मतलब आपको तो पता है एक लेडीज़ की लाइफ जो भी है, गर्मी लगे या ना लगे रोटी तो बनाना ही है। तो बस मैंने जैसे तैसे रोटी वगैरह बनाई, और उसके बाद में हमारा मतलब किचन पे एक है तो ज़्यादा गर्मी लगती है गाइस। और मेरा पता नहीं 2 दिन से गले में कुछ हो गया है, मतलब पता नहीं अभी वायरल चल रहा है तो गला ख़राब है, इसलिए आवाज़ शायद ऐसी आ रही होगी। तो बस ऐसी आवाज़ आ रही। और मेरे एक तरफ से इधर मतलब आपको मैंने बताया था जो कि मिर्ची की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और गाइस ये खाने के साथ में ना बहुत टेस्टी लगती है यार, एक बार ज़रूर ट्राई करना आपने। अगर आपको इसकी भी रेसिपी फुल चाहिए तो मैं आपको फुल ब्लॉग में एक स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी, जो कि जब भी मैं ये जो मोटे मिर्ची है उसको मतलब उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी तो आपको ज़रूर मैं शेयर करूंगी। और एक बार जो मेरी सब्ज़ी छूट रही थी, और फिर क्या है, फिर बस मैं थोड़ी सी इधर उधर मस्ती करने लग गई थी किचन में, क्योंकि मस्ती तो क्या ही बोल रहे थे इधर उधर। और विभू आ रही थी बार बार, तो उससे बातें कर रही थी। और आप मेरा फेस देख ही सकते हो कितनी गर्मी है, और सारा किचन फैला रखा हुआ है। तो फिर मैंने सोचा इसे साफ़ भी करना है, बनाना वगैरह। और ये खजूर जो कि गाइस अगर आपके घर छोटे बच्चे हो ना, तो ये खजूर ज़रूर मतलब खिलाना। मैं तो इसको क्या करती हूँ पता है आपको, और इसको ज़रूर मेरे बच्चे को देती हूँ। और उसके बाद में हम चले गए थे घूमने के लिए। घूमने तो क्या ही बोल सकते हैं, मतलब बाहर गए थे, और आते टाइम झूला दिख गया था विभू को, और चाय नाश्ता के लिए हम रुके हुए थे। तो फिर विभू ने झूला एंजॉय किया दादा दादी के साथ में, आप देख सकते हैं कितनी खुश है वो। तो बस उसने झूला एंजॉय किया, और दादू को बोल रही थी दादू प्लीज़ मुझे झूलाओ।
तो उसके दादा उससे झुला रहे थे और वो झूल रही थी बहुत, मतलब ये दोनों तो बहुत ही मतलब इसकी और दादा दादी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट